हेलो फ्रेंड्स, एपिक्योर रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों की जान गाजर का हलवा, जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। सर्दियों के मौसम में गाजर आसानी से मार्केट में मिल जाती है, तो आप इन सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा बनाकर जरूर खाएं। गाजर पौष्टिक से भरपूर होती है और ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल परफेक्ट रेशियो के साथ में गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चुननी होती है गाजर। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमेशा हमें लाल कलर की गाजर लेनी चाहिए, जो थोड़ी मोटी हो और आसानी से ये मार्केट में मिल जाती है। ये लाल गाजर इतनी मीठी होती है कि आपको चीनी की मात्रा भी कम डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गाजर को धो लिया है और उसके ऊपर के रेशे वाले जो छिलके होते हैं उसे हटा दिया है और एक बार फिर इसे धोकर साफ कर दिया है और इसके दोनों सिरों को कट कर कर रख दिया है। और ये गाजर वजन से 3 किलोग्राम है। तो मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा खाना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से हमें सभी गाजर को कद्दूकस कर लेना है। तो ये सभी गाजर कद्दूकस करके तैयार हो गई है। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए फर्स्ट प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है। तो अब सेकंड स्टेज स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक भारी तले का बर्तन चाहिए। बर्तन ऐसा हो जिसमें हलवा पकाने पर उसमें चिपके नहीं। आप इसकी जगह नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो अब इस कढ़ाई में कद्दूकस करके जो हमने गाजर रखी थी वो इसमें डाल देंगे। तो सभी कद्दूकस करके रखी हुई गाजर को हमने एक भारी तले के बर्तन में डालकर रख दिया है। तो आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उससे आप गाजर के हलवे को 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर गाजर का हलवा पकाने के लिए दूध का उपयोग करेंगे। दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, इसीलिए यहाँ पर गाजर को दूध में मिक्स करके पकाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध का उपयोग किया है। तो यहाँ पर गाजर को पकाने के लिए मैंने कच्चे दूध का उपयोग किया है, क्योंकि कच्चा दूध बिल्कुल फैटी होता है। अगर आप गाजर की मात्रा कम यूज कर रहे हैं तो आप दूध की मात्रा कम कर सकते हैं, पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि गाजर दूध में डूबी हुई होनी चाहिए। तो दूध को डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर दूध की मात्रा इसीलिए हमने ज़्यादा रखी है ताकि वो क्रीमी टेक्सचर आ सके। तो यहाँ पर गाजर को दूध में पकाने पर ये गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो इसका टेक्सचर है वो भी बहुत निखर कर आएगा। तो यहाँ पर गाजर को दूध में पकाते समय आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो मीडियम पर होना चाहिए। तो यहाँ पर गाजर को इतना पकाना है कि गाजर दूध को सारा एब्जॉर्ब कर ले और गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसमें से दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और इसी टाइम पर हमें मिलानी है इसके अंदर शक्कर। तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम शक्कर यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि गाजर ऑलरेडी मीठी होती है तो यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार शक्कर मिला सकते हैं। तो आप जब शक्कर मिलाएंगे इसमें तो ये चीनी पानी छोड़ेगी। तो चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। तो शक्कर के पानी छोड़ने पर आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको इसी तरह से इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि चीनी के घुलने के बाद ही तो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर निखर कर आएगा। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से पकाना है। धीरे धीरे करके इसका जितना भी मॉइस्चर है उसको अच्छे से सुखा देना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका जो मॉइस्चर था वो बिल्कुल सा सूख गया है। तो ये देखिए शक्कर मिलाने के बाद जो शक्कर ने पानी छोड़ा था वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है गाजर ने। और इसी टाइम पर हमें गैस का फ्लेम करना है ऑफ और इसे एक बर्तन में निकाल कर अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हलवे को अलग बर्तन में करके इसलिए रखा है ताकि आप इस हलवे को 10 से 15 दिनों के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकें। तो अब बढ़ते हैं फाइनल प्रोसेस की ओर। तो अब लेंगे एक कढ़ाई और उसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून डालेंगे घी। तो घी को मेल्ट होने देंगे और घी के मेल्ट होते ही इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो घी में डालने के बाद ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है 2 मिनट के लिए। आप चाहें
तो हलवा बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं। तो अब ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अब इसे एक कटोरी में निकाल कर अलग कर लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स तो अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डालेंगे और उसे मेल्ट होने देंगे। तो घी के मेल्ट होते ही अब इसमें हम डाल देंगे दूध में पका कर रखा हुआ हलवा। तो यहाँ पर इसका एक फ़ायदा है, आपको जितना हलवा खाना हो आप उतना ही फ्राई करें, बाकी आप हलवे को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 करछी हलवा डाल दिया है। आपको जितना खाना हो आप उसी हिसाब से इसे बनाएं। तो हलवे को घी में डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट। तो इस तरीके से बनाने पर आप हलवे को आराम से 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर कलर निखर कर आया है। तो अब इसमें हम कुछ डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इस हलवे का कलर और भी निखारने के लिए हम इसमें डालेंगे पिस्ता। तो ये लीजिए, पिस्ता से गाजर के हलवे को और अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो इससे इसका कलर और भी अच्छे से निखर कर आया है। तो गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है और अब इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो एक बार फिर से इसे ड्राई फ्रूट से इसको सजा देते हैं। तो ये लीजिए, मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। तो इस गाजर के हलवे को खाने के बाद लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बार बार पूछेंगे कि ये हलवा कैसे बनाया है। तो हो जाइए तैयार इस गाजर की हलवे की रेसिपी को बनाने के लिए, इससे पहले कि सर्दियों का मौसम चला जाए। तो देखिए कितना निखर कर आया है ये गाजर के हलवे का कलर। तो पौष्टिक गुणों से भरपूर गाजर के हलवे की रेसिपी को आप जरूर बनाएं। तो इस रेसिपी को देखने के बाद अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ सके।